वर्जन, नाम, ब्रांच और सिग्नेचर। ये मार्क्स वाला छोड़ देना, मार्क्स हम देंगे आप लोगों के आचरण के आधार पे। जब डांसर आप बैठे हैं वो देख रहे हैं, आप लोगों के आचरण के आधार पे वो मार्क्स जो भी देना होगा, अच्छा रहेगा तो अच्छा देंगे, बुरा आचरण रहेगा तो पार्टी बराबर कर देंगे। क्योंकि ये जो सेमिनार है ये सिस्टम में इनके मार्क्स होते हैं। जो बच्चे सेमिनार में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ आके अपनी बातें रखते हैं, दो ही बच्चों ने नाम किया, उन बाकी लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, और जो दो तीन लोगों ने लिखा था वो खराब हो गया। तो दो ही बच्चे प्रेजेंटेशन, और जो सबसे अच्छे हर एक सेमिनार में टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनको संस्था की ओर से एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी होती है। जब फेयरवेल होता है यूनियन में लास्ट ईयर 26 अप्रैल को होता है, उसके पहले मई में हुआ था, लेकिन जब सेशन एंड होता है सबको के में सभी बच्चों को जो सेमिनार में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको कॉलेज की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो सर्टिफिकेट आपके करियर में आगे काम भी आ रहा है, ठीक है। तो दोहरा फायदा है, एक तो सेशनल मार्क्स का फायदा है, दूसरा सर्टिफिकेट का फायदा है, ठीक। अब आते हैं हम लोग टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक इज डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। डीप टेक का मतलब क्या है? नॉर्मली जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे अब आप CS वाले हैं, सामान्य कोडिंग सीख रहे हैं और सॉफ्टवेयर बनाते हैं या एंड्रॉइड पे ऐप बना देते हैं, तो वो आपकी क्या है? सिंपल टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है उस टेक्नोलॉजी पे काम करना, ये तो सामान्य टेक्नोलॉजी। लेकिन जब आप इस पे रिसर्च करने लगते हैं, क्योंकि समय के साथ जो टेक्नोलॉजी है वो दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रही है, उसके पीछे आधार क्या है? टेक्नोलॉजी के ग्रोथ करने का आधार क्या है? इंसानों की जरूरतें। जब जब इंसानों को समस्याएं आई हैं, जरूरत महसूस की है, उन्होंने रिसर्च की है और फिर उस समस्या का समाधान ढूंढा है, वही चीज क्या कहलाया है? आविष्कार। इंसान का सबसे पहला आविष्कार क्या था? आग। एक चीज समझ लीजिए, डिस्कवरी और इनोवेशन, डिस्कवरी और इन्वेंशन में डिफरेंस है। डिस्कवरी का मतलब खोज, और इन्वेंशन का मतलब है आविष्कार या नई चीज को बनाना। डिस्कवरी क्या है? कोई चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, दुनिया के सामने छिपी हुई थी, हमने पर्दा हटाया, उसे दुनिया के सामने ला दिया, दुनिया उसका इस्तेमाल करती है, दैट इज डिस्कवरी। जैसे जो आप आग की बात कर रहे हैं, दैट इज डिस्कवरी। आग ऐसा थोड़ी इंसान ने बना दी, वो तो थी है तो पहले से थी। जैसे अब न्यूटन का नियम है, ये क्या है? आविष्कार है कि खोज? क्या कहना है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ये क्या है? आविष्कार है कि खोज? खोज है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम ऐसा तो है कि जब तक न्यूटन ने सेब गिरता हुआ नहीं दिखा, उसके पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं था। गुरुत्वाकर्षण का नियम तो तब भी था तो इन्होंने क्या, न्यूटन ने या आर्किमिडीज ने क्या किया? जो सिद्धांत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था उसे दुनिया के सामने दिखा दिया, दैट इज डिस्कवरी। हिंदी में उसको खोज। इन्वेंशन क्या है? कोई नई चीज का आविष्कार करना, बनाना जो पहले नहीं था। तो इंसान का पहला आविष्कार क्या था?
ठीक है। पहिया जो है आपका पहला आविष्कार था, क्यों? क्योंकि लोगों को जो सामान होते थे, कोई चीज ले आने ले जाने की बड़ी दिक्कतें होती थी। पहिए पहले करते करते इन्होंने क्या किया, पहिए का आविष्कार किया। उसी व्हील पे आपका गियर भी बन गया, उसी पे मशीन भी बन गई। उससे धीरे 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 जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ती गई, आज से 50 साल पहले जिसके पास साइकिल होती थी, घर में ट्रांजिस्टर होता था, ठीक है, 4-5 बीघे खेत होता था, खाना पर्याप्त होता था, वो परिवार संपन्न माना जाता था। आज ऐसा परिवार गरीब से गरीब परिवार है। क्यों? क्योंकि जरूरतें बदल गई हैं। तो आपको मोबाइल में रिचार्ज भी कराना है, टीवी का रिचार्ज भी कराना है, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी अभी तक हम लोग यूज करते आए हैं वो सामान्य टेक्नोलॉजी है। इसके आगे क्या, दैट इज डीप टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी जिसमें बहुत अधिक रिसर्च की जरूरत है, बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और जो मानव ह्यूमन बीइंग की भविष्य की आने वाली जरूरतें जो है उन्हें पूरा करेगी। ये टेक्नोलॉजी है। एआई इसका पार्ट है, क्वांटम कंप्यूटिंग इसका पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी इसका पार्ट है, जो मानव की भविष्य की आने वाली संभावनाएं समस्याएं दूर करेगी। जैसे भविष्य में हमारे पास समस्या क्या है, जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे पास आएगी खाना खाने की। आएगी कि नहीं है? लोग जनसंख्या बढ़ रही है, उस गति से शहरीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्बनाइजेशन, हिंदी में शहरीकरण। 20 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, ठीक है, यहाँ धान का खेत हुआ करता था। आज की डेट में यहाँ पर बिल्डिंग है, कुछ दिन बाद आसपास प्लाटिंग हो जाएगी। तो जो इस जगह पे खेत था उससे जो अनाज उत्पन्न होता था वो कम हो गया। शहर इसी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जो कृषि योग्य भूमि की एग्रीकल्चर लैंड वो कम होती है। सिंगापुर जैसे देश में टेक्नोलॉजी डेवलप की, सिविल इंजीनियर्स की मदद से क्या किया उन्होंने, उन्होंने ऐसी मजबूत छतें बनाई जिस पे वो फार्मिंग करते, वहाँ जमीन और अपनी जरूरत की रोटी खाने की चीजें उनको उत्पादन छतों पर, लेकिन हर छत पे आप जो है खेत नहीं बना सकते ना, सीधा नहीं जाएगी, पता चलेगा छत ही बैठेगी। इसके लिए तो लेवल की मजबूत छत होनी चाहिए, बीम और कॉलम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो उसका लोड ले सके, ऊपर जो स्टाइल है है उसका लोड ले सके। इसी तरह से साइंस आपका रोबोटिक्स एआई मिलकर क्या कर रहा है आज के दौर में, जो काम करना ये होता था तो मशीन नहीं करती थी, या मशीन अगर करती थी तो इंसान ऑपरेट करता था। एआई की वजह से, एआई के कारण इंसान क्या करता है, इंसान के पास इंटेलिजेंस है, दिमाग है, ये इंटेलिजेंस, ये दिमाग मशीन को दिया गया, रोबोट को दिया। यही चीज है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आगे का भविष्य एडवांस एआई का है, कंप्यूटिंग का है, बायोटेक्नोलॉजी का है, जो इंसानों की आने वाली जरूरतों को पूरा करेगा। और पिछले 10-15 सालों में भारत भी अब इस दिशा में आगे आ रहा है, और सरकार भी इस क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। आप लोग प्रधानमंत्री का भाषण सुनते होंगे कि हर साल लाल किले में वो अपने युवाओं को जो मन की बात वगैरह प्रोग्रामों में युवाओं को प्रेरित करते हैं कि आप इस क्षेत्र में आगे आए। आज यूनिकॉर्न्स, नए नए स्टार्टअप्स देश में इन्हीं सब जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, रोबोटिक्स, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब पे ही इनोवेटिव कंपनियां आ रही हैं मार्केट में और तेजी से काम कर रही हैं।
ड्रोन अभी जो ऑपरेशन शुरू हुआ उसमें भारत के ड्रोन से ऐसा कमाल दिख रहा है। चाइना और तुर्की जो पहले ड्रोन के वो माने जाते थे, अब मतलब पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है भारत के ऑपरेशन से। क्यों? क्योंकि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन समस्या क्या है? जानकारी का अभाव, शिक्षण का अभाव। तो वो जानकारी और शिक्षण प्राप्त करना है, खुद से प्रयास करना है, गवर्नमेंट की प्रयास करना है आपको गाइड करने के लिए, आपको सहारा देने के लिए, और इस क्षेत्र में आ गया है। तो मेरा पर्पज आज जो था है, मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका दिया जाए। तो स्टूडेंट्स ने चूंकि अपने आप को मौका नहीं दिया, मैंने तो आपको मौका दिया था। पीपीटी बनाया है, जागृति बोलना है, कुछ बोलना नहीं, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है? सभी लोगों को अगर सर्टिफिकेट देना है एक्सीलेंस अवार्ड तो आप जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करें। कैसे बोलना है? जैसे मैं अभी बहुत आज तो जो भी बच्चे आए हैं दोनों अच्छे हैं, मैं इनको समझ सकता हूँ, ये बोलेंगे और इतना प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, आपको सुनाई पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, लास्ट में जो लोग बैठे हैं उनको सुनाई पड़ रहा है कि तो बोलना ऐसे एक एक शब्द सुनने वाले को क्लियर होना चाहिए। आपकी आंखें आसमान में या ऐसे जमीन पे नहीं होनी चाहिए। ऑडियंस की आंखों में आंखें डाल के सब ऊपर बारी बारी नजर डालते रहेंगे। पीपीटी देख के पढ़ना चाहिए, सामने देख के बात करिए। पीपीटी पे जो भी लिखा है उस पर नजर डालिए, पॉइंट्स पढ़िए, सामने इलैबोरेट। अगर कोई जो है कॉपी में लिख के लाया है या पेज पे लिख के लाया है, ठीक है, लिख के लाया है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको अगर बैठ के रीडिंग करने लगे, यहाँ टेक्नोलॉजी जो है ये दुनिया में सुधारों के लिए बहुत अच्छा है, तो ये आप सामने देख के बात करिए। एक मिला नीचे डाल दीजिए, पॉइंट देख लीजिए, ये लिखा है, इस पॉइंट में हमें समझाना है। इतनी तैयारी के साथ सेमिनार में आइए, आपका सर्टिफिकेट पक्का है और भविष्य में भी वो आपके काम आएगा। न केवल सर्टिफिकेट काम आएगा, बल्कि जो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस लेंगे वो भी आपके पास, वही सबसे बड़ी पूंजी होती है। सर्टिफिकेट क्या है? कागज का टुकड़ा, किसी ने साइन कर दिया, लेकिन जो अनुभव यहाँ पर चलेगा, जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा 50, 60, 100, 200 लोगों के सामने खड़े होकर बोलने का, वो जो कॉन्फिडेंस होगा वही आपकी कमाई होगी। लेकिन यहाँ लोगों को कमाई आ रही है, बेकार चीज नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, जमाई आ रही, कैसे छूटे, कैसे भागे जाए, बस इधर बैठो, नहीं कह रहे जमाई आ रही। चलिए, तो मेरा रोल होगा लास्ट में डांसर, आप लोगों का जो भी परफॉर्मेंस होगा उस पर अपना जो देंगे, टॉपिक पे जो भी बात करनी थी हमने कर दी। आप लोग पहले आएंगे, ठीक है, everyone, respected teachers, to my dear friends. Myself, Vishu from CS Bank from Unwinding Institute of Science and Technology. We are gathered here to attend the NAP of Engineers Day. As we all know, Engineers Day is celebrated on 15th September every year. On the birth anniversary of engineers, most welcome Mr. Suraya.
economic growth, self-reliance, smart labor power, global leadership. Why deep tech matters for India? Deep tech matters for India. It helps in responding to major problems in health sector, agriculture, and many more. It attracts global investments and boosts economy. It enables India to become self-reliant. This government has also played some major roles in deep tech. Our government has started many programs like Digital India, Startup India, India Semiconductor Missions, and DESP, Deep Tech Development. India produces over 1 million engineers every year. Top institutes like IITs, ISCs, ISRO, and many more. These are all India's deep tech startups. In this field, face many challenges. Deep tech needs heavy funding and long-term expert support. Lack of deep resource and development culture in technologies. Industry academic gap, global competitions from US, America and China. What's our goals? India Tech presents for 2030. Our government has achieved 18 our goal, which are targeted for year 2030. Our government wants to become a global leader by 2030. They want to achieve self-sufficiency, expert deep tech products, support to 1,000 plus tech supports, contribute to 10 trillion economy. These are India's achievements. चलो नेक्स्ट है आदित्य भाटिया। Good afternoon, everybody. It's my pleasure to introduce myself to you. My name is Khalid. I am from Uttar Pradesh, Naini Prayagraj. I am currently pursuing a diploma in electrical engineering branch from Hansmani Institute of Science and Technology. Today's my subject is Deep Tech Engineering Excellence Driving India East Tech. यानी गहरी तकनीक और इंजीनियरिंग में गहरी
गहरी तकनीक और इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता जो भारत को आगे बढ़ा रही है। जो देश के विकास और हमारे करियर दोनों से जुड़ा हुआ है। डीप टेक यह कोई आसान तकनीक नहीं है, लेकिन असरदार तकनीक है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी, etc। इन तकनीकों की मदद से, इन तकनीकों के इस्तेमाल से हम कई ऐसी समस्याओं को हल कर सकते हैं जो हमारे लिए कभी नामुमकिन, जैसे स्वास्थ्य में, कृषि में, शिक्षा में और जलवायु जैसी जटिल समस्याओं में। भारत और डीप टेक। आज भारत सिर्फ तकनीकों का प्रयोग करने वाला देश नहीं है, बल्कि तकनीकों को बनाने वाला देश बन चुका है। जैसे चंद्रयान 3, आप सभी ने देख रखा होगा। चंद्रयान 3 एक बड़ी सफलता है भारत की। भारत ने यह दिखा दिया कि कैसे हम कम संसाधनों में बड़े काम कर सकते हैं। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने में भारत ने जो कार्य किया वो बहुत ही प्रशंसक है। आज भारत में स्टार्टअप की बहुत सारी कंपनियां डीप टेक पर काम कर रही हैं। जैसे एआई से फसलों की बीमारियों का पता लगाना, बायोटेक से नई दवाइयों को बनाना। इसमें हम छात्रों की भी भूमिका है। तो चलिए हम जानते हैं कि हम छात्रों की क्या भूमिका है। हम छात्र हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, हम भविष्य के निर्माता भी हैं। अगर हम डीप टेक को सही से समझ लें, रिसर्च, इनोवेशन और तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ जॉब पाने के लिए नहीं, बल्कि उसका प्रयोग अपने समस्याओं के समाधान के लिए भी करें, तो हम न केवल अपने बेहतर भविष्य को बना सकते हैं, बल्कि अपने भारत को तकनीकी की दुनिया में भी लीडर बना सकते हैं। डीप टेक वो रास्ता है जो भारत को तेज, सक्षम और आत्मनिर्भर बना रहा है, और इस रास्ते पर चलने वाले हम युवक ही हैं। तो चलिए प्रश्न पूछिए और हम सब मिलकर तकनीकी को इस लेवल पे ले जाएं कि आने वाले समय में हम सब उनका उपयोग अच्छे से कर सकें और आने वाले समाज को उसका बहुत लाभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट है मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं नीतीश कुमार यादव, टेक्निकल ब्रांच निवासी प्रयागराज। मैं आज सर का जीवन परिचय कराने जा रहा हूँ, जो प्रक्रियाओं के सर जी का जन्म सन 15 सितंबर 1860 में हुआ था और इनके माँ का नाम मैसूर कर्नाटक में हुआ था, और इनके पिता का नाम श्री श्रीनिवास था और माता का नाम श्रीमती वेंकटा देवी था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा मैसूर गाँव में हुई थी, और इनकी बीएससी इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया था। और इन्होंने सिविल इंजीनियर की डिग्री इन्होंने पूरी की थी, और इन्होंने अपने कार्यरत में राजनेता और सिविल इंजीनियर के राजनेता देवान भी दर्ज किए थे। और यह भारत में 1955 ईस्वी में उनको भारत का पुरस्कार मिला था। धन्यवाद। और मैं इनका एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार जी अपने ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ अंग्रेज उनके पास उनका देखकर उनका मजाक उड़ाया और वो क्या सुनते रहे। फिर आगे उन्होंने ट्रेन में बैठा था, आगे जाकर देखा कि ट्रेन की सुना कि ट्रेन पहले की आवाज़ सुना कि ट्रेन की पटरी टूटी हुई है। फिर उन्होंने जाकर ट्रेन चयन की। फिर उन्होंने अंग्रेज जाकर उनके पास पूछे कि आप ट्रेन की चयन क्यों किया।
तो उन्होंने बताया कि ट्रेन की पटरी आगे टूटी हुई है। तो उसने अंग्रेज जाके देखा, तो अंग्रेज उसने जाके आगे देख चेक किया तो सच में टूटी हुई है। तब अंग्रेजों ने आके पूछा उनसे कि आप कौन हैं? तो उन्होंने अपने परिचय दिया कि मैं वर्तमान समय में कृष्ण सागर डैम के चीफ इंजीनियर। तब उन्होंने अंग्रेजों ने उनका सम्मान किया और बैठाया अपने सीट पे। फिर उन्होंने वहाँ से उतर गए, फिर अंग्रेजों ने वहाँ से चले गए। धन्यवाद। और कोई है? और किसी स्टूडेंट को कुछ अपनी बात रखनी है? भाई इंजीनियर्स डे है और आप लोग इंजीनियर भी बनना चाहते हैं तो जिंदगी पे तो बोलना पड़ता है। देखो यहाँ सीट पे बैठ के दुनिया भर की बातें करना बहुत आसान है। एक पब्लिक के सामने खड़े होकर बोलने में इंसान को अपनी असलियत पता चल जाती है। ठीक है, जो बच्चे आए हैं, जो अपने आए हैं, तो सब बधाई के बात। अभी भी अपने से कोई आके 2 सेंटेंस भी बोलना चाहे तो आए। मन है? रसगुल्ला खाओगे? Good. Good attention. Good afternoon, everyone. My name is Rahul Yadav from CS branch. जैसे कि आपको पता होगा कि आज इंजीनियर्स डे है, तो आप जिस टेक्नोलॉजी पर्पज से आप पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सवैया महान प्रथम मतलब ये जन्म दिवस नाम में इंजीनियर डे मनाया जाता है। और बाकी तो आपको पता ही होगा कि बीटेक क्या है। बीटेक का मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि किसी भी देश में अगर टेक्नोलॉजी में हो तो ये सब करना है। आज के समय में टेक्नोलॉजी का 100% में से 80% बहुत ही मायने रखता है। देखते हैं क्या था, आप पहले के ज़माने में ये टेलीफोन नहीं हुआ करते थे तो वो भी वायर वाले हुआ करते थे। आज के समय में ये बन चुका है वायरलेस। इसने आविष्कार किया है, आप सोच सकते हैं ये आविष्कार इंजीनियर के द्वारा ही किया गया है। इंजीनियर ऑफ एक्सीलेंस, इंजीनियर की प्रतिष्ठा लगातार गुणवत्ता वाली शिक्षा टेक्नोलॉजी में कितना हम लोग आगे जा चुके हैं, इसी बारे में एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी के बारे में हम आपको बताने जाते हैं। इसके लिए रचनात्मक सोच, समस्या समाधान, बारीकियों से ध्यान से टेक्नोलॉजी में भी कितना हम लोग एजुकेशन ले सकें और कितना अपने देश के लिए एक गहराई ऊंचाई पर ले जा सकें, यही हमारा इंजीनियरिंग का लक्ष्य है। लास्ट में आपको यही कहना चाहता हूँ कि असली इंजीनियर वही होता है जो अपने दिमाग और अपने कलम के सहारे से एक देश की हर एक ऊंचाइयों तक पहुंचना का प्रयास करता है जहां तक वो पहुंच सके। बाकी तो इंजीनियर तो हर एक व्यक्ति भी बन सकता है। हर इंसान इंजीनियर है। कुछ मकान बनाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कुछ मशीनें बनाते हैं और हम जैसे उनकी कहानियों को स्याही से डुबोकर अमर बनाते हैं। यही है आपका इंजीनियर। हैप्पी इंजीनियर है। ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच। और कोई है वॉलंटियर?
है किसी में दम? बैठ के बगल वाले से बात करना थोड़ा आसान होता है। चलो चलो यहाँ पर सर झुक गया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। यही काम तुम लोग सबसे अच्छा करोगे। जी सर। ये बताओ पानी बरस रहा है, गिरते हुए तो जाना नहीं चाहेगा। सोच लो नहीं, जब तक पानी बरस सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दो। बड़े खुशी की बात है कि आप इंजीनियर्स हैं, लेकिन कैसे इंजीनियर्स बने के लिए क्वालिटी आनी चाहिए। यह आप खुद से समझदार हैं कि कोशिश किया करें। आज ये पहला दिन है, आपको पहले प्रोग्राम में शामिल किया गया और यह रिप्रेजेंट किया गया कि आप चीज़ों को देखें और समझें। जब आप चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे तो आप कैसे आगे इंजीनियर्स की क्वालिटी में आएंगे, यह आपको ही तय करना है, कोई और तय नहीं कर पाएगा। आज जिस पद पे आपको स्टैंड किया गया खड़े होकर बोलने के लिए, तो वह पद आपको पकड़ना चाहिए। क्या है इसमें, अगर आप मोबाइल से 2 मिनट अगर खोज कर लिए होते और उसके बारे में आप बोलने की जिज्ञासा रखते तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ते ओपन होंगे। आज फर्स्ट सेमिनार में आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर्स में कितने सेमिनार होंगे उसमें आप कैसे बोलेंगे। ये ट्राई आपको भी करना है। आज से ही आप पीछे जा रहे हैं, आज से ही आपको आगे जाने के बजाय आप पीछे जा रहे हैं। आपको इसमें शर्म लगती होगी। तो जब आप एक टॉपिक दिया गया और उस पर खुद से पढ़ नहीं पा रहे हैं तो इतनी नोट बुक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ड्राइंग, मैथ क्या पढ़ेंगे? सोचिए क्या पढ़ेंगे आप? यानी आज से ही आपका लेकिन चीजों जिनकी तस्वीर दिखाई जा रही है वो कितने बड़े डिस्कवर्ड थे, आपको समझना चाहिए, उनके बारे में जानिए, समझिए। APJ अब्दुल कलाम थे, उनको मिसाइल मैन कहा जाता था। उनके बारे में आप जानिए, उनके बारे में जानिए। जब आप अच्छे लोगों के बारे में जानेंगे तो अच्छे ज्ञान प्राप्त होंगे। जब आप अच्छे ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तो अच्छे इंजीनियर्स नहीं बनेंगे। क्वालिटी को इम्प्रूव करके पहले कैसे थे वो अलग बात है। जब किसी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में आप कदम रख चुके हैं तो क्वालिटी लगे परफॉर्मेंस दिखे। एक डॉक्टर हो गया आम पब्लिक के से हट कर दिखते क्यों वो क्वालिटी के डॉक्टर। आप एक इंजीनियर से क्यों क्वालिटी के इंजीनियर से कुछ क्वालिटी को इम्प्रूव करना वो आता है। पीछे की जनरेशन क्या थे, उन्होंने क्या डिस्कवर की, किसी का
जस्ट में इतने उस समय से आज का समय आप डिफरेंस अगर समझें तो कितना डिफरेंस। उस समय उन्होंने ये किया था, आज आपने क्या किया ये आपको सोचना। 25 साल बाद आपको भी कार्य करने, 3 साल बाद कोर्स करके फिर आगे पढ़ेंगे और अच्छी चीजें आपके पास आएंगे। आज की जनरेशन में मैं 5 चीजों को देख रहा हूँ जिस विभाग के स्टूडेंट्स मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सीएस। अगर हम मैकेनिकल की बात करते हैं तो पहले सर्वप्रथम अगर आप देखते हुए कौन सी गाड़ी थी, ठीक नाम नहीं बता सकते, लेकिन आज कौन सी गाड़ी है सब बता देंगे। लेकिन कितना उसमें मॉडरेट किया गया है, कितना उसमें क्वालिटी, माइलेज, डेकोरेशन, पार्ट्स इंप्रूव करके, चाहे 2 व्हीलर्स हो चाहे 4 व्हीलर्स हो चाहे जिस डिपार्टमेंट का हो, इंप्रूव दिख रहा। कौन कर रहा है यह आप सोचिए। एक इंजीनियर के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर रास्ते आपके मिलेंगे नहीं। आपकी कोर्स करके जाएंगे, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, हाई लेवल में डिग्रियां तुरंत मिलेगी। वर्क कर रही ऐसे आपको कमांड को मिलेगी। मैं कहता हूँ एक बच्चे को खड़ा कराता हूँ, चलो मेरे साथ कल बैंक का मैनेजर बन जाओ, कंप्यूटर चलाओ, पूरे स्टेट का मैटर समझो, टर्नओवर करो, क्या कर पाओगे जब आपके पास ब्रेन ही नहीं उस टाइप का, क्या हैंडल करें। बनाइए उस टाइप। सिविल्स में चले जाइए, जितने भी आज आपके फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जो आज के सामने बिल्डिंग बन रही है, जो आपके पुल समय नए नए मॉडल में पानी पे कैसे डाला जा रहा है, एयर पे कैसे डाला जा रहा है, किचन में कैसे डाला जा रहा है, कितने बिक जाए, क्या ये सोच करके बालू सीमेंट टीसी मटेरियल्स बनाया जा रहा है कि फ्यूचर में आपके स्ट्रांग रहे। ये कौन सोचेगा? आप सोचेंगे। आगे वाले दिनों के जनरेशन में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप बनाओगे। हमारे लिए तो जो थे वो बनाए, क्या आगे खत्म करना है क्या? जब आप नहीं करेंगे तो कहाँ होगा? इलेक्ट्रिकल्स में सारी चीजें चलती ना। कल पहले 10 किलोवाट का बल्ब जलता था, एक जला तो पूरे गाँव उजाला होता। आज एक छोटी छोटी LED ट्यूबलाइट सब बिजली का खपत के पंखे, एक ही मैं नाम नहीं ले सकता, मैं बहुत जिस कपड़े को आप पहन रहे हैं, तरह तरह के फैशन डिजाइनर चेंज करते रहे। कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा। शूज आप पहने, तरह तरह के आपको वैरायटियां, ये सब आपको जानना टॉपिक दिया जाता है कि यह आपका मत नहीं है कि हम न तैयार करें जी चुराने वाले जिंदगी भर जिंदगी चुरा के कुछ सीख नहीं सकते। जब आप कोशिश करेंगे तो सीखें। यह आपका काम है, कोई प्रताड़ित नहीं किया, कोई कुछ कहा नहीं, खुशी कहा गया कि आप नाम दीजिए और इस टॉपिक के बारे में बोलिए। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप बोल नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। जिसके मन में ऐसे विचार रहेंगे कि हमको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं खोजना है, तो वैसे ही वैसे रहेगी। जैसे हो वैसे ही रहो, कोशिश करें। आज हम आपके सामने बोल रहे हैं, हम भी नहीं कभी बोल पाते रहे, लेकिन उस पैटर्न को अपनाया गया, धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किए। आज ऐसा बोल रहा है कि आप 1 नहीं 10 में 20,000 1 करोड़ व्यक्ति सामने खड़े हैं, न मेरे पैर कांपेंगे, न नजर हटेगी, न कोई भी वर्ड पावर कम। चैलेंजेबल वर्ड, ये हैबिट होती है, हैबिचुअल चीज है, ये पैटर्न सिखाया जा रहा है। सर है बोलते कहीं कोई सीख करके नहीं आता, सीखा जाता है। तो कोशिश करें
जो आपका टॉपिक था साफ कितनी अच्छी टॉपिक थी। किसी बच्चे को बताया था डीप टेक्नोलॉजी। डीप का मतलब क्या होता है? गहराई। टेक्नोलॉजी का मतलब तो तकनीकी। अब गहराई से तकनीकी का क्या अर्थ? कहने का मतलब है कि गहराई से तकनीकी का मतलब ये है कि पहले जैसे आप सर्वप्रथम देखे होंगे कि मोटोरोला का एक मोबाइल या सैमसंग का आता था कीपैड, ठीक? तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स ने आज कितनी दूर तक चल दिया। क्या बोलते हैं, वीडियो से पहले हम लोग जब चलाते थे लगता था कि वीडियो डालने समय को आज सामने सब कुछ दिख रहा है, एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, हालचाल भी। अगर इंजीनियर्स न खोजे होते, आप जैसे सुस्त बैठे ही रहते तो मोटोरोला का मोटोरोला, सैमसंग का सैमसंग ही चलता। आज आपके सामने देखिए कितनी प्रकार की तकनीकियां इंस्टेंट मोबाइल। तो आप क्यों ऐसे बैठे हो? आप ही खोज यानी तकनीकों को आप ही कर पाए। हम लोग खोजते हैं, क्या खोजे? सर ने नई टॉपिक खोजा। कभी आज तक हमारे कोई टॉपिक पे सेमिनार नहीं हुई। टीम टेक्नोलॉजी नई चीजों को खोजा और आपसे जानने की कोशिश किया, जिज्ञासा बनाने की कि आप खोजिए, आप भी पढ़िए, हम भी पढ़े, हम भी सीखें। हमको भी नहीं आए, आपके लिए भी नहीं आए। हम आज बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, कल कभी आप भी बोलेंगे तो हम भी सुनते हैं। लेकिन एक दूसरे के कंपेयर में, एक दूसरे के समझने में कुछ न कुछ तो नॉलेज आएगा। आज यहाँ आप बैठे हैं नॉलेज जो शिक्षा दी जा रही है, अगर ऐसे हर जगह दी जाए तो इस सब इंजीनियर बन जाए। तो झोला छाप रखते हो ठेले वाले गाड़ी बिक्री दिखाएंगे तो आएगा। कहा गया है इसमें डीप टेक्नोलॉजी में वृद्धिशील सुधारों के बाजार महत्वपूर्ण वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग सफलताओं पर आधारित नए विचार हम लोग मशीन डिजाइन, हम लोग इलेक्ट्रिकल में जो भी चीज़ें या सीएस के सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें सेकेंडरी में पढ़ाई जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी एकदम न्यू, कभी आप लोगों को देखा नहीं होगा। उनके विचार करके बताया जाता, समझाया जाता, लैंग्वेज चेंज की जाती, HTML, जावा, कई चीज़ों को चेंज करके CNC मशीन भी वर्क किए जाते हैं। तो यह चीज़ें सवाल के धीरे धीरे देश आप काम मैंने कहा डायरेक्ट मैनेजर बनोगा तो कोई काम करके क्या जैसे बैंक में सरकारी करता बढ़ती ही नहीं, वो धीरे धीरे आएगा। तो उसको बनाइए जिसका उद्देश्य जटिल वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना। आने वाले दिनों की त्रासदी आ जाती, बाढ़ आ जाती है, अचानक लोग बचाने की कोशिश करते हैं, तो नई नई तकनीक, कोई पैराशूट यूज करता है, कोई एरोप्लेन यूज करता है। जब आप नहीं खोज करके बताएंगे तो वो आपका क्या, इस चीज़ों को आपको ध्यान देना। तो हम चाहते हैं कि कभी सेमिनार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पावर कलेक्ट करके बोलने की शैली बढ़ाइए, चीज़ों को आप भी सीखिए और ऐसा सीखिए कि दूसरों को सिखा सकें। आपका जितना भी जैसा बोलने की बात है कोई और सीखे। जैसे 4 बच्चों ने बोला, 4 तो चारों सही, लेकिन आप डिफरेंस देखे होंगे कि कोई अच्छा बोला, कोई उससे कम बोला, कोई उससे भी कम बोला, कोई इंग्लिश में बोला अच्छा, कोई हिंदी में अच्छा बोला, किसी का समझाने का तरीका सही था, किसी का वर्ड पावर सही था। तो ये तरह तरह की चीज़ों को आप कोशिश करें। ठीक, ओके, थैंक यू। आप लोगों को
अगला स्पेसिफिक प्रोग्राम होगा वो 23 अक्टूबर को होगा। एग्जैक्ट डेट बता रही है, टॉपिक अभी से बता दे रहे हैं, इंडियाज स्पेस मिशन। इंडियाज स्पेस मिशन तो भारत की होगी स्पेस के मिशन में सिग्नेचर वाली सीट का वो आप लोग उस पर तैयार करना शुरू कर दीजिए। उस पर क्विज होगा, 5 राउंड में होगा। सबसे पहले जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहेंगे सबका एक जीके का टेस्ट होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, पेपर दिया जाएगा, आप उस पर टिक कर दीजिए। उसमें जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे 16 बच्चे, उन बच्चों को फिर स्टेज पे ले जाया जाएगा और कैसे होगा वो उस तरह से बताते हैं। लेकिन टॉपिक ध्यान दीजिए अपना जीके बढ़ाइए और इंडिया स्पेस मिशन टॉपिक पे अपनी तैयारी आज से शुरू कर लीजिए। 23 अक्टूबर को होगा, ठीक। अब ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है आज का आपका। उम्मीद है आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, एक एक्सपीरियंस भी मिला होगा। जिन बच्चों ने 4 बच्चों ने यहाँ पर अपना जो है पॉइंट रखा वो सभी बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जो लोग नहीं बोल पाए हैं, अगर बुलाए जाने पर सर झुका देते थे, उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि अगली बार वो सर ऊंचा करके आके खड़े हो। ज्यादा मेकअप करने से नहीं जो है आपकी पर्सनालिटी निख रही, इससे जब आप अगली बात बोल पाएंगे। जो बच्चे जो है यहाँ पे स्पीच दिए थे वो चारों बच्चे आ गए, ग्राम संख्या बिल्कुल वो फोटो हो जाए, इसके बाद हम लोग जा सकते हैं। पानी की लगा हो गया, 4 लोग जो थे और